आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी शर्लॉक होम्स सीरीज़ की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ एबे ग्रैंच। अगर आप शर्लॉक होम्स की और भी कहानियां हिंदी में सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए। इसमें आपको पर्सी जैक्सन की सीरीज़, शर्लॉक होम्स की सीरीज़ और अलग जो इंग्लिश के राइटर्स हैं फेमस, उनकी सीरीज़ भी है जिसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो शुरू करते हैं ये कहानी। एक दिन ठंड की जाड़े की सुबह में शर्लॉक होम्स भागे भागे वॉटसन के रूम में आते हैं। उस समय घड़ी में लगभग 5:45 बज रहे थे। वो वॉटसन से कहते हैं कि वो 10 मिनट के अंदर उन्हें मिले। उन्हें तुरंत कैंट शहर के लिए निकलना है। थोड़ी ही देर में वॉटसन और शर्लॉक होम्स ट्रेन पर बैठे थे और कैंट शहर जा रहे थे। शर्लॉक होम्स वॉटसन को बताते हैं कि इंस्पेक्टर हॉपकिंस ने उन्हें एक मेल भेजी है। उसमें बताया है कि एबे ग्रैंच, जो कि एक बहुत बड़ा सा मैंशन है, उसके जो मालिक हैं सर यूस्टेक्स ब्रैकनस्टॉल, उनका मर्डर हो चुका है। उनकी बॉडी अभी तक वहाँ वैसे ही पड़ी है और चोरों ने घुसकर उनकी हत्या की है और उनकी पत्नी लेडी ब्रैकनस्टॉल को उन्होंने कुर्सी से वहीं बांध दिया है। इंस्पेक्टर ने उनकी वाइफ को तो रस्सियों से खोल दिया है, लेकिन मिस्टर ब्रैकनस्टॉल की लाश अभी भी वहीं पड़ी है। शर्लॉक होम्स जब वहां पहुंचते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बड़ी सी झील दिखती है जिस पे बर्फ़ जमी थी। वो देखते हैं अप्रत्याशित रूप से उस झील में बीचों बीच एक बड़ा सा होल है। वो समझ नहीं पाते कि इतने ठंड में बर्फ़ में किसने इतना बड़ा छेद किया है। वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं। फिर वो एबे ग्रैंच मैंशन में पहुंच जाते हैं। शर्लॉक होम्स जब उस कमरे में पहुंचते हैं, वो एक डाइनिंग रूम था। वहाँ पर मिस्टर ब्रैकनस्टॉल की लाश पड़ी थी। उन्हें जो मारा गया था वो पोकर से मारा गया था। पोकर एक ऐसा औजार होता है पॉइंटेड, जिससे जब आग जलाई जाती है फायर प्लेस पे तो उससे कोल या लकड़ी को पलटा जाता है। उसका सिरा बहुत ही पॉइंटेड था। उसी से उनकी हत्या की गई थी और बहुत तेज़ एक ब्लो उनके आँख पे किया गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी जो थी मैरी ब्रैकनस्टॉल, उन्हें भी काफ़ी चोट आई थी। बलगर्स ने उन्हें भी बहुत मारा था। उनकी एक तरफ की आंख बिल्कुल काली हो गई थी और उनकी जो मेड थी वो उनकी आंख की सिकाई कर रही थी। लेडी ब्रैकनस्टॉल उन्हें बताती हैं कि उनके पति एक शराबी थे और बहुत गुस्से वाले आदमी थे। वो उन्हें बताती हैं कि रात के 11 बजे उनकी ड्यूटी थी कि पूरे घर को वो चेक करती थीं कि सारी खिड़कियां बंद हैं कि नहीं, कर्टन्स खिंचे हैं कि नहीं। जब वो नीचे डाइनिंग एरिया में जाती हैं तब वो एक कर्टन जब वो खींच के बंद कर रही थी तब वो कैंडल की लाइट में देखती हैं कि कोई वहाँ पे छिपा हुआ है। वो एक थोड़ा बड़ी उम्र का आदमी था, उसकी घनी मूछें थीं। वो जैसे ही मैरी को देखता है उन पे झपट पड़ता है और उसके 2 साथी भी थे जो कम उम्र के थे। वो मैरी को बहुत तेज़ मारते भी हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं जिससे मैरी बेहोश हो जाती है। जब मैरी को होश आता है तो वह देखती है कि उसके हस्बैंड उस कमरे में घुसे और जो चोर थे उन्होंने जो पोकर था एक रस्सी से टंगा हुआ, उसी से इनके हस्बैंड की हत्या कर दी। ये देख के मैरी फिर से बेहोश हो जाती हैं। इन्हें जब फिर होश आता है तब ये देखती हैं कि तीनों चोर बैठ के डाइनिंग टेबल पर वाइन पी रहे हैं और उसके बाद जो डाइनिंग टेबल के पास में सिल्वर प्लेट्स और कप्स रखे थे वो ये चोरी करते हैं और भाग जाते हैं। शर्लॉक होम्स पूछते हैं कि इस चीज़ की बात सबको कैसे मालूम पड़ी जबकि मैरी बंधी हुई थी, और वो बताती हैं कि सारे जो उनके घर का स्टाफ था वो सोने जा चुका था। इस पर जो मैरी की वो मेड होती है जो साथ में बैठी होती है, वो बताती हैं कि मैरी जब बहुत देर तक ऊपर कमरे में नहीं आती तब वो देखने के लिए नीचे रूम में आती हैं। तब उन्हें मालूम पड़ता है कि मैरी के साथ ये हादसा हो चुका है और उनके मालिक की हत्या हो चुकी है। शर्लॉक होम्स हर चीज़ का बहुत गहन अध्ययन करते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि जो 3 वाइन के ग्लास थे जो टेबल पर रखे थे, वो 2 तो उसमें से वाइन पी गई थी, लेकिन तीसरा ग्लास उन्हें ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उसमें वाइन पी नहीं गई है, सिर्फ ढार के पलट दी गई है, ऐसा भ्रमित करने के लिए कि 3 लोगों ने यहाँ वाइन पी है, जबकि वाइन शायद 2 लोग ने ही पी थी। उस कमरे में ही एक बेल लगी होती है जिसमें एक रस्सी से नीचे लटकी होती है
उस बेल को अगर रिंग किया जाता है तो किचन से नौकर आ जाते हैं। तो शर्लॉक होम्स देखते हैं कि वो बेल की रस्सी कटी हुई है। वो इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि जब ये रस्सी काटी गई होगी तो ये बेल ज़रूर बजी होगी, तो नौकर क्यों नहीं आए किचन में से। तो इंस्पेक्टर हॉपकिंस कहते हैं कि रात के 11 बजे थे, शायद उस समय किचन में कोई नौकर नहीं हो। तो शर्लॉक होम्स को शक होता है कि घर का कोई आदमी ज़रूर इस चीज़ से मिला हुआ है, जो ये बात जानता था कि रात के 11 बजे किचन में नौकर नहीं होते, और शायद ये बात चोरों को भी पता थी। इंस्पेक्टर हॉपकिंस बताते हैं कि रैंडल नाम का एक गैंगस्टर्स का ग्रुप है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है। शर्लॉक होम्स को इस केस में काफ़ी लूप होल्स दिखते हैं। वह मैरी से कहते हैं कि वह उन्हें सब कुछ सच सच बता दे, उसे इस केस में काफ़ी कुछ कमी लग रही है। तब मैरी कहती है कि नहीं, उसने शर्लॉक होम्स को सब कुछ बता दिया है, कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। तब शर्लॉक होम्स वापस ट्रेन से लंदन लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते भर वो इसी केस के बारे में सोच रहे थे। उन्हें याद आता है कि जब वो उस मैंशन में पहुंचने वाले थे एबी ग्रैंज, तब उन्होंने देखा था कि वहाँ एक झील थी जिस पर पूरी झील में तो बर्फ़ जमी थी, लेकिन झील के बीचों बीच एक बड़ा सा होल था। उन्हें इस बात को देख के बहुत आश्चर्य हुआ था कि झील के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा कैसे हुआ है। वो वापस कैंट जाने का फैसला करते हैं। वह इंस्पेक्टर हॉपकिंस से कहते हैं कि वह जल्दी ही इस चीज़ का पता लगाएं, और गोताखोर बुलवाए जाते हैं। जब गोताखोर उस जगह को मुआयना करते हैं तो उन्हें वहाँ पर नीचे पॉन्ड की सतह में से एक एंकर मिलता है। वो एंकर वैसे ही था जैसे बड़े बड़े जहाज़ों में लगाया जाता है। उस एंकर से ही लगा हुआ एक उन्हें बैग मिलता है, जिसमें से वो चोरी का सारा सामान मिलता है जो मैरी के घर से चोरी हुआ था। उसमें चांदी की प्लेट्स थीं, कप्स थे और सॉसर्स थे। इस पर इंस्पेक्टर हॉपकिंस को बहुत आश्चर्य होता है कि शर्लॉक होम्स ने ये कैसे पता लगा लिया। शर्लॉक होम्स को शक है कि इसमें किसी सेलर का हाथ है, क्योंकि जो समुद्र के जो नाविक होते हैं वही इसी तरह की नोट लगा पाते हैं। मैरी की कुर्सी में भी जिस तरह की नोट्स लगी थीं जो शर्लॉक होम्स ने देखी थी, वो भी किसी सेलर के द्वारा ही लगाई हुई लग रही थी। उन्हें मालूम पड़ता है कि मैरी का एक कुत्ता भी था जो कुछ दिन पहले मारा गया। शर्लॉक होम्स इसकी भी जांच पड़ताल करने में लग जाते हैं। तब उन्हें मालूम पड़ता है कि उस कुत्ते के ऊपर शराब डाल के मैरी के पति यूस्टस ब्रैकनस्टॉल ने उस कुत्ते को जिंदा जला दिया था, और मैरी को भी इस चीज़ की धमकी दी थी कि अगर वो उनके खिलाफ जाएंगी या किसी को कुछ भी बताएंगी तो उनका हाल भी उनके कुत्ते की तरह होगा। मैरी बहुत डरी सहमी अपने पति के साथ रहती थी। शर्लॉक होम्स को मालूम पड़ता है कि मैरी ऑस्ट्रेलिया से कैंट आई थी। वो एक जहाज़ में आई थी, जहाँ पर एक जो जहाज़ का सेलर था उनसे उनकी बहुत दोस्ती भी हो गई थी। वो सेलर भी इस समय कुछ दिन पहले कैंट में मौजूद था। अब उसे कैप्टन बना दिया गया है और वो आगे की यात्रा करने के लिए फिर से जहाज़ पर जा रहा है। शर्लॉक होम्स पता लगाते हैं तो मालूम पड़ता है कि उस सेलर का नाम जैक क्रॉकर है। उसे तुरंत चिट्ठी भेजी जाती है और शर्लॉक होम्स उससे मिलते हैं। वह उससे कहते हैं कि अगर वह उन्हें सब कुछ सच सच नहीं बताएगा तो 24 घंटे के अंदर मैरी और उसे सज़ा हो जाएगी सर यूस्टस ब्रैकनस्टॉल की हत्या के आरोप में। जैक इस बात को सुन के बहुत सहम जाता है। वह कहता है कि वह सब कुछ सच सच बताएगा, लेकिन शर्लॉक को मैरी का नाम इससे अलग रखना होगा। उन्हें इस चीज़ का उससे वादा करना होगा कि मैरी का नाम इस केस में नहीं आएगा, उसे कोई सज़ा नहीं होगी। शर्लॉक ने जानबूझकर ये बात कही थी। वो जैक को टेस्ट करना चाहते थे कि वह मैरी का सच्चा प्रेमी है या नहीं। तब जैक शर्लॉक को बताता है कि जब मैरी ऑस्ट्रेलिया से शिप से आ रही थी लंदन, तब रास्ते में इनकी दोस्ती हो गई थी। मैरी तो जैक को सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, लेकिन जैक मैरी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। वो उससे शादी करना भी चाहते थे, लेकिन मैरी की शादी तो सर यूस्टस ब्रैकनस्टॉल से हो जाती है। कुछ वर्षों के बाद जैक को मैरी की जो मेट थी उनसे मालूम पड़ता है कि मैरी का पति उसे बहुत मारता है, शराबी है और बहुत ही क्रूअल आदमी है। उसने मैरी के कुत्ते को भी शराब डाल के जिंदा जला दिया है। ये सब सुन के जैक बहुत घबरा जाता है। वह मैरी से एक बार आखिरी बार मिलना चाहता था,
क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया था, वह कैप्टन बन गया था और वह कई महीनों के लिए अब जहाज पे रहेगा। उस दिन रात में उस घर में कोई चोर नहीं आए थे। जैक आया था, जो पर्दे के पीछे छिपकर मैरी का इंतज़ार कर रहा था। मैरी जब कैंडल लेके रात को 11 बजे सब कुछ चेक करने आती है, तब उसे पर्दे के पीछे जैक मिलता है। वह उसे देख के बहुत चौंक जाती है। जैक उससे कहता है कि वह अभी भी उसे अपनाने को तैयार है, वह अपने पति को छोड़ दे। तब मैरी उससे कहती है कि वह तुरंत यहाँ से चला जाए, वो जानता नहीं कि उसका पति कितना गुस्से वाला है। तभी शराब के नशे में धुत सर यूस्टैक्स ब्रैकेनस्टॉल उस कमरे में आते हैं और जैक को देख के आग बबूला हो जाते हैं। मैरी उन्हें समझाना चाहती है कि जैक सिर्फ उसका दोस्त है। तब वह मैरी को इतनी तेज थप्पड़ मारते हैं कि मैरी 3-4 चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। जैक जब यह देखता है तो उसका अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और उसकी और सर यूस्टेक्स की बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है। सर यूस्टेक्स भी बहुत ताकतवर आदमी था, वो जैक पे कई बार वार करता है। अंत में जैक अपने चाकू से वह बेल रोप काटता है, उसमें टंगा हुआ वो पोकर निकालता है और एक झटके में सर यूस्टेक्स पे प्रहार करता है, जिससे सर यूस्टेक्स की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर वह वाइन की बोतल खोलता है, वो 2 ग्लासेस में ढारता है, एक वह खुद पीता है, एक मैरी को देता है। तभी वहाँ पर मैरी की मेड भी आ गई थी। मैरी बहुत घबरा जाती है, वह रोने लगती है। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति की हत्या के आरोप में जैक सज़ा काटे। तब उसकी मेड कहती है कि वो लोग झूठ बोल देंगे कि यहाँ पर चोर आए थे और जैक इस तरह से बच जाएगा। जैक अपनी सारी कहानी शर्लॉक होम्स को बता देता है। तब शर्लॉक होम्स वहाँ मौजूद वॉटसन से कहते हैं कि अगर वॉटसन एक जज होता तो वो क्या करता। वॉटसन कहता है कि जैक का प्रेम बिल्कुल शुद्ध है, सच्चा है। वह मैरी सच में बेइंतहा मोहब्बत करता था और मैरी एक बहुत दुखी ज़िंदगी जी रही थी। वॉटसन कहता है कि अगर वो एक जज होता तो वो जैक को रिहा कर देता, वह उसे कोई सज़ा नहीं देता। शर्लॉक होम्स जैक से कहते हैं कि वह चुप रहेंगे और जैक के इस जुर्म के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जब तक कोई और दूसरा आरोपी पुलिस पकड़ नहीं लेती। ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग शर्लॉक होम्स और दूसरे इंग्लिश राइटर्स की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।